यही सजेस्ट करेंगे कि कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट सिरसा में आता है तो तो एक वो बार यहाँ विजिट पे जरूर करें। तारा बाबा की। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। आपने कल वाले ब्लॉग्स में, परसों के ब्लॉग में आपने देखा होगा, लगातार 2-3 ब्लॉग आ चुके हैं इस सीरीज़ में कि क्या हो रहा था और कैसे कैसे अंदर मूर्तियाँ थी। जब हम गुफा के अंदर गए तो हमारा क्या एक्सपीरियंस था। जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे के ब्लॉग्स जाके देख सकते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि इन्होंने क्या कर रखा था कि एक साइड से आपकी एंट्री है और दूसरी साइड से एग्ज़िट होगा। सेम साइड से एंट्री और एग्ज़िट नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घूम के आना पड़ रहा था। तो एक हमें बहुत बड़ी विशाल मूर्ति दिखाई देती है, शिव की मूर्ति, जो आपने कल वाले ब्लॉग में भी देखी होगी। वहाँ मत्था टेक के अब हम जाने वाले थे अगले मूर्ति और अगले मंदिर के पास। और यहाँ पे गणपति की बहुत प्यारी मूर्ति जो थी विराजमान थी। पहले तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी पूजा की और फिर उसके बाद हम जाने वाले थे अंदर मंदिर में, जो यहाँ का मेन सार है, जहाँ पे आके अगर आपने दर्शन नहीं किए ये वाला, तो इट मीन्स आपने दर्शन कहीं पूरे तारा बाबा की कुटिया में आपने हाज़िरी नहीं लगाई। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। अंदर की तरफ अलाउड नहीं था, बाहर आप कुछ भी कर सकते हो। एंड देन ये थी वो मूर्ति जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी, जो आपने कल वाले ब्लॉग में भी देखा होगा। तो यहाँ पे हमने मत्था टेक के अब हम निकलने वाले थे बाहर की तरफ। अब पता ट्विस्ट क्या था, मैं और जितेंद्र हमने गाड़ी पार्क कर रखी थी पार्किंग में, और जहाँ पे गाड़ी पार्क कर रखी थी ना, वहाँ से लेके यहाँ तक आने में तकरीबन आप ये मानिए कि 1-1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और हमने सारा पानी बॉटल सब वहीं पे ही था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें सोचा कि ज़्यादा दूर नहीं होगा, पार्किंग से इजी हम एक्सेसिबल है तो हम आ जा सकते हैं। बट आप ये गलती मत कीजिएगा, जब भी आप जाएं तो पानी की बोतल लेके साथ में जाएं। इतनी प्यास लग रही थी इस टाइम पे, हमने मतलब जिनको पूछा, एक अंकल बैठे थे नीचे, मैं क्या अंकल पानी मिलेगा, पर उनका जो जग देख के फिर मन ख़राब हो गया। मैं क्या चलो छोड़ो परे। एनीवेज़, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप जाओ तो पानी की बोतल लेके साथ में ज़रूर जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, ये छोटा सा नहीं है कि आप आ जाओगे। बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं देखने के लिए। मतलब जो भी आएगा यहाँ पे, जो भी टूरिस्ट आएगा, उसको लगेगा कि यार इतना बड़ा क्या, इट्स लाइक कि आप मतलब इसको मैं अगर आप ये सच मानो तो 1 घंटा तो अंदर गुफा में ही लग जाएगा, शायद ज़्यादा भी। तो आप ये मान के चलिए, यहाँ पे अगर आपने आना हो ना तो सुबह का प्लान बनाओ, 10 बजे से आप घूमो यहाँ पे और आराम से 3-4 घंटा यहाँ पे अच्छे से आप अपना मतलब अगर आप पार्टी करना चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ में बैठना चाहते हो, गपशप मारना चाहते हो, चाय वाय पीना चाहते हो, तो बाहर की तरफ एक पार्क है, वहाँ पे बैठा जा सकता है। अंदर तो अलाउड नहीं है, आप आराम से सारी चीज़ें मतलब घूम सकते हो। ये इतना बड़ा फ़ैन था इसलिए मैंने इसको शूट किया। और ये थी जो समाधि, जो तारा बाबा की कुटिया की मेन समाधि है, और ये थी आपकी बाहर की एग्ज़िट। तो आपको अंदर से हम आ रहे थे, अब हम बाहर की तरफ जा रहे थे। बाहर की तरफ जाते जाते हमें एक पार्क दिखाई देता है, वो हमने कवर नहीं किया था जब हम आए थे। हमने सोचा पहले एक बार अंदर गुफा में जा आते हैं, क्योंकि शाम का टाइम है, हो सकता है फिर गुफा कवर ना हो। आइडिया नहीं था ना कि इतनी बड़ी है छोटी है, तो हमने सोचा चलो जा ही रहे हैं तो एक बार अंदर जाके भी दिखाते हैं कि क्या है वहाँ पे। बहुत सारे लोग वहाँ की तरफ भी जा रहे थे, और ये था वो श्री राम बगीचा। यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी थे, तो मैं यहाँ की बात कर रही थी। आप अगर मान लो कुछ भी आते हो, अगर आप खाना वाना लाते हो तो यहाँ खा सकते हो, बट आपको जो जितना भी कूड़ा करकट है वो आपको डस्टबिन में ही फेंकना है, यहाँ फेंक के नहीं जा सकते। इस टाइम शाम का टाइम था, और ये था कि चलो एटलीस्ट हमने सारा ऑलमोस्ट सारे जितने भी स्पॉट्स थे देखने वाले सारे कवर कर दिए। हैरानी की बात ये थी यार कि यहाँ पे इतनी सारी मूर्तियाँ थी, मतलब आपको मतलब बैक टू बैक आपको कुछ नया मिलेगा, बैक टू बैक आप कुछ नया देखोगे जो आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा ये हो सकता है, बड़ी प्यारी प्यारी अलग अलग मूर्तियाँ थी, अलग अलग भगवानों की। इतनी मूर्तियाँ तो मैंने आज तक कभी भी कहीं पे भी नहीं देखी एक साथ में। मतलब होती हैं बट इतनी नहीं होती हैं, या एक होती है बहुत बड़ी होती है, या फिर कम होती हैं, इससे इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। और यहाँ पे आप बैठ के आराम से खाना पीना खा सकते हो। याद रखिए जब भी जाएं कहीं तो प्लीज़
कूड़ा करकट ना डालें, कोशिश कीजिए, हमसे भी गलतियाँ होती हैं और हम भी आगे को ध्यान रखेंगे, बट आप भी ध्यान रखिए कि कहीं पे भी आप इस तरह का कहीं भी ऐसे स्थान जो बनाए गए हैं, स्पेशली जो पूजा स्थल हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने भारत को गंदा ना करें। और जहाँ पे भी जाएँ आप, तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि कभी भी इस तरह से बाहर आप बैग ले जाओ कहीं जहाँ पे फिर वो सब डाल के आप बाद में डिस्कार्ड कर दो, आप कहीं बिन में या कोई बड़ा आपको डस्टबिन दिखे। आप देख रहे हो कितनी प्यारी मूर्तियाँ बनाई है जिन्होंने इस कारीगरी को बनाया है, मतलब इतना अलग अलग वहाँ पे आपको दृश्य मिलेंगे ना, आप बोलोगे यार मैं यहाँ पे इसको शूट कर लूँ, इसको शूट कर लूँ, कि आपके पास बहुत सारे हैपनिंग प्लेसेस आपको दिखेंगे। तो बस उसके बाद हमने सारा देख लिया था, अब हमने सोचा चलो यार वापस चलते हैं, और शाम भी हो रही है क्योंकि घर भी पहुंचना है। और इस टाइम पे मैंने बताया ना आपको कि प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, या बेशक हम स्माइलिंग फेस है बट प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। जितेंद्र को मैं कह रही थी कि कब जैसे हम गाड़ी के पास पहुंचेंगे और कब जैसे जाएंगे। मेरा और जितेंद्र का जो लाइक एक हमारा रिश्ता है ना, वो एक मियाँ बीवी से ज़्यादा एक अच्छे दोस्त का है। तो जब भी कहीं जाते हैं तो हमें सच बोलो तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे बीत जाता है, जैसे कि घड़ी किसी ने घुमा दी हो। सो फाइनली हमारी यात्रा हो गई कंप्लीट। तारा बाबा की कुटिया हमने देखी, बहुत ही ज़्यादा विशाल और सुंदर है। मैं तो सिर्फ नाम पे मत जाना, आप भी कुटिया है, बहुत बड़ा एक बहुत धाम बड़ा है, धाम है, बहुत बड़ा एक विशाल भव्य मंदिर है, और अंदर एक बहुत विशाल गुफा है जिसके अंदर आपको बहुत अद्भुत कलाकारी देखने को तकरीबन आपको मिलेगी। 1 घंटा लग जाएगा अंदर, मतलब घूमते घूमते, और बहुत प्यारे प्यारे जो पिक्चराइजेशन किया गया वो जबरदस्त है, जो मूर्तियां हस्तकला है वो जबरदस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। हम और तो इतनी बड़ी विशाल भव्य जो आप शिवलिंग भी और शिव जी की मूर्ति भी है। इतनी बड़ी हम है। आपको यही सजेस्ट करेंगे कि कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट सिरसा में आता है तो वो एक बार यहाँ विजिट पे जरूर करें। तारा बाबा की कुटिया जरूर आए, मतलब देखने वाली जगह है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा बनाया गया है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल जेपी जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।